हमारे अजहर फैजी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े हैं। मैं भी कह दूं कि बज़्म नबी में आज तू आने की बात कर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सोए हुए मुकद्दर जगाने की बात कर। सुभान अल्लाह। पहले रजा के दर की गुलामी तो कर कबूल, फिर आके हमसे हाथ मिलाने की बात कर। वाह वाह फिर वाह। आके हमसे हाथ मिलाने की बात कर। ये इनको किसी को देख लो। फिर आके हमसे हाथ मिलाने की बात कर। देखिए हमारा सिस्टम वैसे ही हो चुका है। मौलाना अजहर साहब एक साहब अजमेर का इरादा करके चले, तो जब स्टेशन पर पहुंचे जी तो क्या हुआ उनका कि ट्रेन जाने वाली थी, इन्होंने टिकट भी नहीं लिया, सीधे अपने चढ़ गए, बैठ गए उसमें ट्रेन में। सफर करते रहे तो थोड़ी देर के बाद वही काले कोट वाला, जानते हो ना काले कोट वाला कौन होता है? टीटी। मौलाना अजहर साहब को मत समझ लेना, काला कोट समझ देख के इन्हें टीटी मत समझ लेना, है ना। तो कोई काले कोट वाला टीटी आ गया, सबके टिकट चेक किया, तो इसने कहा यार मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, क्या करूं? तो इसने रुमाल बिछाया, वहीं ट्रेन में नियत की और खड़ा हो गया। टीटी हैरान के भाई क्या कर रहा है। उसने ट्रेन चेक की, पूरे डब्बे चेक कर लिए। जब देखा तो क्या देखा, पूरी ट्रेन चेक करने के बाद देखा अभी भी ये नमाज में है। किसी से पूछा भाई क्या कर रहा है, बोले नमाज पढ़ रहा है। बोले कौन से वक्त की? ज़ोहर की। भाई कितनी होती है? 12 रकात। ये कितनी पढ़ चुका, अभी एक भी नहीं हुई है। अल्लाह। अभी एक भी नहीं हुई। तो टीटी भी हैरान, बोला यार जब इतना बड़ा नमाजी है तो जाहिर सी बात है भाई टिकट भी होगा, ईमानदार है जी है ना। अब एक नुक्ता सुनो यहाँ पे, नमाज नहीं पढ़ी थी इसने जी, नमाज नहीं पढ़ी थी, अल्लाह अल्लाह। नमाज का बहाना किया, दुनिया की सजा से बच गया। अगर सच्चे दिल से पढ़ता आखिरत की सजा से। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी बेशक, हक बात है। आखिरत की सजा से बच जाता, है ना। लेकिन हमारे अंदर वो बातें नहीं है। मौलाना अजहर साहब की निजामत सुन ली, है ना। हर एक शेर, हर जुमले का मकसद एक निकलता है कि मुसलमानों आगे बढ़ो जी, कि तरक्की बताते, तरक्की के रास्ते कि मुसलमानों आगे बढ़ो। मौलाना अबू ज़र साहब बैठे हुए हैं, ये जब भी बोलते हैं एक जुमला इनका निकल के आता है, मुसलमानों आगे बढ़ो। हमारे मौलाना शहादत साहब किताबों में पढ़ते हैं, एक ही बात मिलती है, अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। तारीख का हवाला पढ़ा, तारीख को पढ़कर देखा, अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। कुरान को पढ़ा, अलहम्द से बन्नास तक पढ़कर देख लिया, एक मकसद निकल कर आया, अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। हदीसों को पढ़ा, मकसद निकला, अरे मुसलमानों आगे बढ़ो। तारीख के औराक को पलटा, मुसलमानों आगे बढ़ो। ये उलमा बोले अरे मुसलमान आगे बढ़, ये उलमा बोले अरे मुसलमान आगे बढ़, शोरा बोले अरे मुसलमान आगे बढ़। मदीना से आवाज आती है अरे मुसलमान आगे बढ़। औलिया की दरगाहों से ये सदाएं निकलती हैं अरे मुसलमान आगे बढ़। मस्जिदों के मीनारों से ये सदाएं निकलती हैं अरे मुसलमान आगे बढ़। अल्लाह अल्लाह। अब इस मुसलमान ने सदाओं को सुना है, तो इन सदाओं को सुनकर अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस आगे बढ़ने के चक्कर में इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि पीछे नमाजों को भूल गया, इतना आगे बढ़ा कि पीछे रोजों को भूल गया, इतना आगे बढ़ा कि पीछे कुरान की तिलावत भूल गया, इतना आगे बढ़ा कि पीछे हज को भूल गया, इतना आगे बढ़ा कि पीछे ज़कात को भूल गया, इतना आगे बढ़ा हदीस मुस्तफा को भूल गया, इतना आगे बढ़ा कि सीरत मुस्तफा भूला, इतना आगे बढ़ा कि सीरत सिद्दीक़ अकबर भूला, इतना आगे बढ़ा कि सीरत फारूक आजम भूला, इतना आगे बढ़ा कि सीरत उस्मान गनी भूला, इतना आगे बढ़ा कि सीरत मौला अली भूला। अरे नहीं नहीं मुसलमान, तुझे इतना आगे नहीं बढ़ना था। अगर आगे बढ़ना था तो इतना आगे बढ़ता कि जहां से मस्जिदों के दरवाजे नजर आते। अगर आगे बढ़ना था तो इतना आगे बढ़ता जहां से मस्जिदों के मीनारे नजर आते। अगर आगे बढ़ना था तो इतना आगे बढ़ता कि जहां से वालिदैन की ताजीम नजर आती। अगर आगे बढ़ना था तो इतना आगे बढ़ता कि जहां से ये बिया शादियों में सुन्नत क्या है ये तुझे नजर आ जाता। अरे मुसलमान इतना आगे बढ़ता कि जहां
से तुझे सीरत नबी नजर आती, सीरत अल्लाह। सिद्दीक अकबर नजर आती, सुभान जहां अल्लाह। से तुझे सीरत फारूक आजम नजर आती। कसम अल्लाह की, जब इतना आगे बढ़ता नबी तेरे ऐसे हालात देखते तो मुस्तफा फरमाते, ऐ दुनिया वालों, ये मेरा वफादार है, इसीलिए जन्नत का हक। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथों को उठाकर आवाज बुलंद नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नगला पुरवा का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इतना आगे बढ़ता कि जहां से तुझे सीरत मुस्तफा नजर जी जी जी। तब तेरी जिंदगी का मकसद तुझे समझ में आता। शादियां क्या है, निकाह क्या है, सुन्नत है निकाह भाई जी। है? इन्हें सजाओ नबी की महफिलों से, लेकिन अफसोस होता है मुझे, डीजो से सजा रहे हैं इन महफिलों, इन मौकों को डीजो से सजा रहे हैं। जब तक हजरत मौलाना महशर साहब, जब तक डीजे ना बजा भात में तक मजा नहीं आ रहा है इसे। जी 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 जी। इतना मक्कार मुसलमान हो गया, अल्लाह। इसलिए काटा भी जा रहा है ये मुसलमान, इसलिए इसलिए काटा भी जा रहा है ये मुसलमान। कुरान का फैसला है, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो। कुरान कहता है कि तुम पे जो मुसीबतें आती है ना, वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। जी। कुरान कहता है, उलमा बैठे। जबकि निकाह, ये शादी, ये मियां बीवी का रिश्ता, कसम अल्लाह की ऐसा रिश्ता कि जिसको ऐसी जगह बनाया जहां अल्लाह ने कोई और रिश्ता ही नहीं बनाया। ऐसी जगह बनाया अल्लाह ने इस रिश्ते को। अल्लाह अल्लाह। हकीकत बता रहा हूं, अल्लाह ने मियां बीवी का रिश्ता जन्नत में कायम किया। बेशक। माँ बाप का रिश्ता भी जन्नत में नहीं बना, नहीं बना। भाई बहन का रिश्ता भी जन्नत में नहीं बना। हकीकत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते को इतना अनमोल रिश्ता बना दिया, इतना पसंदीदा रिश्ता बना दिया कि कुरान में तस्करा करते इरशाद फरमा दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मोतबर रिश्ता, इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं डीजे बजा बजा। क्या है ये? तरीके छोड़ो, हमें अगर जीना है तो मुस्तफा की गुलामी में जियो, मुस्तफा की गुलामी में जियो अगर जीना है तो। अल्लाह ने सबसे पहले इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। बोलो किसे बनाया? हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी। आदम अलैहिस्सलाम एक खता इस्तिहादी की वजह से बहुत रोए थे आप। अल्लाह अल्लाह। बहुत रोए थे, कसम अल्लाह की, अल्लाह बहुत रोए थे। जरा सुनना संजीदगी के साथ, पता चलेगा ये शादियां हैं क्या। भगदड़ सी हो जाएगी, बैठे हैं बेचारे तो उठ के जाने लगे, जरा सा ही बहाना मिल गया तो। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, हम सब के बाप हजरत आदम को। आज कुछ कामों का गलत रिवाज बन गया है ना, इनसे पूछो भाई क्यों करते, कि हमारे बाप दादा से चला आ रहा है। जी। तो पागल, तू जानता भी है तेरे बाप दादा ने क्या किया है? इतना रोए हैं अल्लाह के खौफ से, इतना रोए हैं कसम अल्लाह की, जब तक अल्लाह ने तौबा कबूल ना की तो रोते रहे आदम। अल्लाह अल्लाह। आदम है हमारे बाप। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, ऐ लोगों आदम को बनाया, आदम के अंदर रूह डाल दी, और रूह डालने के बाद अल्लाह ने आदम को जन्नत में रखा। बोलो कहाँ रखा? जन्नत में। जन्नत में रखा।
और जब जन्नत में रखा, अब जन्नत में किस चीज की कमी है? हर चीज जन्नत के अंदर, अच्छे महल्लात जन्नत के अंदर, अच्छे बागात जन्नत के अंदर, अच्छी नहरें जन्नत के अंदर, दूध की नहर जन्नत के अंदर, शहद की नहर जन्नत के अंदर, जो चाहे वो खाए जन्नत के अंदर, जो चाहे वो पिए जन्नत के अंदर, हूरो गिलमान जन्नत के अंदर। जन्नत के अंदर हजरत आदम भी है, रहते रहे अर्ज करते हैं, आए मालिक तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता। अल्लाह कौन कह रहे हैं? हजरत आदम आदम, हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम। जरा सुनोगे गौर से, पता चलेगा ये शादियां होती क्या है, ये रिश्ते मियां बीवी को होते क्या है, पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, अय परवरदिगारे आलम तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता। मेरे मौला ने फरमाया, अय आदम सब कुछ जन्नत में है, इतनी हसीन जन्नत है। अय आदम, अय आदम सोने चांदी की ईंटों से बनी जन्नत है, हूरो गिलमात से जन्नत को सजाया। अय आदम अच्छी अच्छी नहरें बहती हैं, अच्छे अच्छे बागात जन्नत में है। अय आदम मुझको अंबर से ज्यादा महक वाली जन्नत है। अय आदम, अय आदम, अय आदम याकूत मरकूत के मोतियों से जन्नत सजी है। अय आदम अब पता मुझको अंबर के गारे से ये बनी जन्नत, इतनी हसीन जगह, इतनी खूबसूरत जगह कि जिसमें जाने के लिए बड़े बड़े बादशाह तरसते हैं, बड़े बड़े अच्छे तरसते हैं। अय आदम अब जरा ये तो बता कि जन्नत के अंदर तेरा दिल क्यों नहीं लगता? अर्ज करते हैं, आए मौला मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता आए मेरे मौला कोई मेरी जिन्स का तेरी जन्नत में नहीं है। अर्ज करते मेरे मौला तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता मेरी जिन्स का कोई नहीं है। अल्लाह ने इतना सुना, अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने आदम की बात को सुना, इल्तिजा को कबूल फरमाया और कबूल फरमा कर आदम की बाएं पिछली जो टेढ़ी थी उसे निकाल कर आपके लिए औरत, हम सब की माँ हजरत हव्वा को बना दिया। सुभान अल्लाह। किसको बना दिया? हजरत हव्वा, है ना? अब हजरत हव्वा को बना दिया गया। अल्लाह 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 अल्लाह, हजरत हव्वा को बना दिया। ऐ लोगों, हव्वा को बनाया गया और यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया गया। आदम ने चाहा कि इसे छू लूं, आदम ने चाहा कि इसे टच कर लूं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम तुम नहीं छू सकते, मौला क्यों बनाया तो मेरे लिए, क्यों नहीं छू सकता? अल्लाह ने फरमाया, आए आदम पहले मेहर अदा करो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आदम पहले मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। हमारा ढंग भी बदल गया महक की वजह से। आए आदम पहले मेहर अदा करो, अब दिरहम दीनार नहीं। आए मौला क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, आए आदम मेरे महबूब पे 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ दे। अच्छा रिश्ता बनाया अल्लाह ने मियां बीवी का। हमने रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं इन रिश्तों को। हकीकत बता, अल्लाह का पसंदीदा रिश्ता है ये, हमने रिश्तों को बिगाड़ने में तुले हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं? हमने तो हद ही पार कर दी। बारात जाए तब वही दुनियावी ड्रामे जी, तब वही दुनियावी ड्रामे, मंडा हो तब वही दुनियावी ड्रामे। आए लोगों, कसम अल्लाह की सुन्नत के तरीके पर कर ले, तेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी। सुभान अल्लाह। बहार आ जाएगी जिंदगी, है ना? लेकिन आजकल होता क्या, लाखों करोड़ों खर्च कर लेगा शादी में, है ना? और इसके अंदर अकड़ कहाँ आएगी? मेहर पे और इमाम से नजराने पे। निकाह पढ़ाएगा तब इसके अंदर अकड़ आएगी, गुरबत आ जाती है, अकड़ नहीं आती। और मेहर पे इस टाइम पे गरीब बनते हैं, पूछते हैं भाई कितना बांध दिया, मेहर कितना रखा जाए, तो एक तरफ से कहेंगे भाई साहब कर दो पूरे 1.5 लाख, तो एक तरफ से कहेंगे कर दो 10,786।
यहाँ गुर्बत आ रही है। और इमाम ने कह दिए कि साहब 5,000 हो गए, तो कह रहा तूने क्या हल चलाया। हाँ, और फिर अगर किसी की सिफारिश से 5,000 दे भी दिए तो मुक्तदी साथ में चल रहा के कोल्ड ड्रिंक मिली जा, कभी के साथ मिली जा, लगी जा मौका। सही फरमा रहे हैं, है ना। और अगर ना पिलाई तो कुछ दिनों के बाद बोला कितने मार दिए, तो इमाम भी बड़ा चालाक था, बोले 5 मार दिए, छठा तेरा ही नंबर है। अल्लाह, 5 मार दिए, छठा तेरा, 5 डाल दिए, छठा तेरा नंबर। तो इन मौकों पर गुर्बत आ रही है हमारे, ये हालात हमारे हो गए। आए मुसलमान जरा कान खोल कर सुन ले, ये डीजे बजाकर जो तेरा घर मेहमानों का अड्डा होना चाहिए था, तूने डीजे बजाकर शैतानों का अड्डा बना दिया। बेशक बेशक हक बात है, शैतानों का अड्डा बना लिया। अब वो शैतान का अड्डा जब बन गया, वो पीछा नहीं छोड़ते जब तक के बिगाड़ नहीं देते। शैतान का काम ही बिगाड़ना है ना, शैतान का काम ही बिगाड़ना। तो मेरे भाई ऐसा मत किया करो, शादियां किया करो बड़े सोच समझ के किया करो, सुन्नत के तरीके पर किया करो। कसम अल्लाह की, तुम अगर दावत भी करो तो सुन्नत की नियत कर लो, अगर दावत खाने भी जाओ तो सुन्नत की नियत कर लो, अगर कुछ नजराना भी दो तो सुन्नत की नियत कर लो, अगर कुछ भी करो तो सुन्नत की नियत कर लो। कसम अल्लाह की, तू दावत करने जाएगा, सुन्नत की नियत होगी, अल्लाह हर कदम के बदले नेकी अता फरमाएगा। लोग, तू खाने जाएगा, दावत में खाना खाने जाएगा, सुन्नत की नियत होगी, अल्लाह हर कदम के बदले नेकी अता फरमाएगा। ऐ मुसलमान, ये दुनियावी तरीके छोड़ दे, ऐ मुसलमान ये दुनियावी रस्म रिवाज छोड़ दे। कसम अल्लाह की, तू अपनी शादियों को सुन्नत के तरीके पर कर ले, और ऐसी शादियां कर ले, ऐसी शादी कर ले कि जिससे अल्लाह भी खुश हो जाए, अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाए। और जब अल्लाह उसके रसूल खुश होंगे तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों देखो मेरी महबूब की सुन्नत को अदा करने के लिए इसने शादी की है। ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, आज से लेकर इसके घर में बरकतों का नज़ूल होगा। इधर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है तो इधर रहमत के फरिश्ते उसके घर तशरीफ ले। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना हनीफुल कादरी साहिब किबला। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। अब हम तो साहब बड़ी आसानी से शादियां कर लेते हैं, क्योंकि हम अमीर बहुत हैं, हम अच्छा पैसा खर्च करना जानते हैं, हम बड़ी आसानी से शादियां कर लेते हैं। और हम अमीर क्या बन गए, अगर कोई रिश्ता लेकर लड़की वाला हमारे घर आ गया तो हमारे हालात ये हैं, 10-5 लाख से नीचे बात करने को हम तैयार नहीं हैं। किसी गरीब की गरीबी को भी समझा करो। हजरात आओ जरा बताता चलूं कि गरीब की शादियां कैसी होती हैं, अमीर की शादियां कैसी होती हैं। आज अमीर तो अपनी अमीरी में चल जाते हैं, आज अमीर तो अपनी अमीरी में चल जाते हैं। हटा दौलत हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, हमें क्या जरूरत किसी से दबने की। अल्लाह अल्लाह आज हालात ऐसे पैदा हो गए, लेकिन जरा तवज्जो किया करो। अल्लाह अल्लाह एक बहुत ही गरीब इंसान है, इतना गरीब इंसान है, बहुत ज्यादा गरीब इंसान है, जो कमाता है रोज के रोज खर्च हो जाता है। जरा तवज्जो से सुनना मेरे बुजुर्गों, मैं आखिरी बात बता दूं क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो से सुनना, बड़ा गरीब इंसान है, कमाता है, खाता है, अपने घर का खर्च चलाता है, इतना गरीब इंसान है, इसके यहाँ कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह रो रो कर इल्तिजाएं करता है, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अपने करम से एक औलाद से मुझे नवाज दे। ऐ मेरे मौला
मुझे साहिब औलाद बना दे। ये रो रो के इल्तिजाएं करता है, कभी रब्बी हबली मिनस सालिहीन पढ़ता है, कभी कुछ दुआएं पढ़ता है, तिलावत करता है, तब औलाद की दुआ करता है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, इबादत करता है तो औलाद की दुआ करता है, ऐ मौला साहिब औलाद बना दे। हजरात, कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसे साहिब औलाद बना दिया। अल्लाह ने इसे एक बेटी से नवाज दिया, अल्लाह ने इसे एक बेटी अता कर दी। अल्लाह अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, एक बेटी ने इसके घर में जन्म ले लिया है। इधर खुदा की मर्जी ऐसी थी, इधर बच्ची ने जन्म लिया है, तो इधर माँ का इंतकाल हो गया है, इधर इस बच्ची की माँ का इंतकाल हो गया है। बड़ा गरीब है हजरात, रोज कमाता है, मजदूरी किया करता है, मेहनत तो मशक्कत किया करता है, अपनी बच्ची को पालता है, अपनी बच्ची को दूध पिलाता है, अपनी बच्ची को तरह तरह से पालता है। लेकिन याद रखना, आज हम भी बच्चियों को पालते हैं, आज हम भी बच्चियों को पालते हैं, उन्हें फैशन सिखाते हैं, उन्हें इंग्लिश सिखाते हैं, उन्हें तरह तरह की खुरापाते सिखाते हैं, उन्हें मोबाइल चलाना सिखाते हैं। लेकिन ये गरीब इंसान जब अपनी बच्ची को पालता है तो इंग्लिश नहीं सिखाता है, फैशन नहीं सिखाता है, हिंदी नहीं सिखाता है। अगर सिखाता है तो शरीयत मुस्तफा सिखाता है, मुस्तफा की गुलामी सिखाता है, इसकी खुट्टी में मोहब्बत रसूल मिलाकर पिलाया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये जिंदगी चल रही है, ये बड़ा गरीब इंसान है और बार बार कहता है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है, ऐ मेरी बेटी तुझे कनीज़े आयशा बनना है, ऐ मेरी बेटी तुझे कनीज़े खदीजतुल कुबरा बनना है, ऐ मेरी बेटी तेरा नाम फातिमा की कनीज़ों में आना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। बचपन से इसे दीन सिखा रहा है, बचपन से इसे नमाजें सिखा रहा है, बचपन से इसे कुरान सिखा रहा है। अल्लाह अल्लाह। ये बेटी परवान चढ़ती चली गई, ये बेटी बड़ी होती चली गई, इसकी उम्र बढ़ती चली गई। अल्लाह अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, धीरे धीरे ये बेटी जवान भी हो गई, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बेटी जवान हो गई। अब जब जवान हुई है, इसे फिक्र सताती है कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा दूल्हा मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अल्लाह अकबर। आज हम अपनी बच्चियों का रिश्ता देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम मास्टर पहले देख लेंगे, कलेक्टर पहले देख लेंगे, इंजीनियर पहले देख लेंगे, इंस्पेक्टर पहले देख लेंगे, आर्मी ज्वाइनिंग पहले देख लेंगे, पुलिस पहले देख लेंगे। आए मुसलमान, ये दुनिया की बातें हैं, इन्हें मत देख। अगर कुछ देखना चाहता है अपनी बेटी के लिए, अगर दूल्हा देखता है तो उसके अंदर ये भी देख ले कि ये दूल्हा जो है, ये जो मेरा दामाद बनने वाला है, ये नमाजी भी है कि नहीं है, ये भी देख ले। ये कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये भी देख ले। ये माँ बाप का फर्मा बरदार है या नहीं है, ये भी देख ले। ये अल्लाह पर भरोसा करने वाला है ये या नहीं है। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है, हकीकत तो ये है उसकी जिंदगी आसान गुजरा करती है। इसलिए जो अहले सर हैं, जो बीमार मोहब्बत है, दवा खाना नहीं रखते, ये मरीजों के लिए कोई शिफा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पे इतना भरोसा है परिंदों को कि अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हजरात, बेटियों को पालो तो ऐसे पालो, उनका रिश्ता देखो तो दीनदारी देखो, दीनदारी देखो। अल्लाह अल्लाह। ये गरीब बाप है, दीनदार बेटा दीनदार दूल्हा देखने के लिए निकला है अपनी बेटी के लिए कि अगर कोई दीनदार मिल जाएगा तो बेटी का रिश्ता कर दूंगा, बेटी का निकाह कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, एक दीनदार लड़का मिला है, नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, कुरान की तिलावत करने वाला भी है, अच्छा नेक लड़का है, परहेजगार भी लगता है। अल्लाह अल्लाह। उसके वालिदैन से बात की, बात
बात हो गई, यहाँ तक के रिश्ता मुकर्रर हो गया, निकाह का दिन मुकर्रर हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया। आज हमारे हालात क्या हैं? जब निकाह की तारीख लग जाती है, शादी की तारीख मुकर्रर हो जाती है, आज हमारे हालात ऐसे हैं कि महीनों पहले 250-300 आदमियों से कहना शुरू कर देता है, भाई तुझे भी चलना है, भाई तुझे भी चलना है। 250-300 लेकर जाएगा, जब लड़की वाले के यहाँ पहुंचेगा तो क्या करेगा कि बिरयानी में नमक कम बताएगा, सालन में मिर्चें कम बताएगा, या ये कमी बताएगा। अबे नादान, बंद कर ये ड्रामे, अपने घर कैसा खिलाता है जरा ये भी देख ले। अरे मेहमान तेरे हैं, उसके नहीं है, तेरे मेहमान, दावत तूने दी, उसने नहीं दी, दूसरे पे जाकर आप झाड़ लाए। क्या ड्रामा कर लिया हमने शादियों में? ये सुन्नत के तरीके पर नहीं होती। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुसलमानों, और आगे बढ़ो। वो वक्त आ गया, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, ये निकाह का वक्त करीब आ गया। हजरात गरीब बाप था, ईमानदारी के साथ सुनोगे तो इंशाल्लाह दिल कांप उठेगा। हजरात गरीब इंसान था, वो वक्त भी आ गया। हजरात क्या सोचता है, क्या सोचता है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, कल मेरी चौखट पे बारात आने वाली है। ऐ परवरदिगार आलम, मेहमान आने वाले हैं, मेरे घर में थोड़ा सा जौका आटा तक नहीं है जो अपने मेहमानों को, आने वाले मेहमानों को खाना भी खिला दूं। ऐ मेरे मौला, तू करम करने वाला है। ईशा की नमाज पढ़ता है, मुसल्ले पे सर को रख देता है। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरी गरीबी का मजाक न उड़ने पाए। ऐ मेरे मौला, मैं बेटी का निकाह करने वाला हूँ, तेरे महबूब की सुन्नत को अदा करने वाला हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुसलमानों, हजरात क्या होता है, सारी रात रोता रहा, इंतजार करता रहा कि गैब से कोई गैब से मदद आने वाली है। लेकिन कसम अल्लाह की, हाँ हाँ मदद भी आ जाया करती है। ऐ दुनिया वालों जरा सुनो सुनो, इधर सुबह सादिक नमूदार हो रहा है, इधर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। दरवाजा खोला तो क्या देखा कि दरवाजे पर कोई सफेद पोशाक में है, कोई नूरानी चेहरे वाला है, इसके सर पर अमामा है, हाथ में तस्त है, लाल कपड़े से ढका है। इस गरीब के हाथ में दे दिया और कह दिया, चाहे जितने मेहमान आ जाए इसमें से खाना खिला दे, और याद रखना एक कोने से लेना और खिलाते रहना। कसम अल्लाह की, सारी बारात खाना खा चुकी, लेकिन बरकत यह हुई कि खाना खत्म नहीं हुआ, सबकी भूखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना हनीफुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद भी जिंदाबाद। मुसलमानों, अब होता क्या है, बेटी का निकाह कब हो जाता है, निकाह हो गया, अरे लोगों अब विदाई का वक्त आता है। जब विदा किया करो ना अपनी बच्चियों को, तुम्हारी बच्चियां जब तुम्हारी चौखट छोड़कर जाया करें तो उन्हें अच्छी नसीहतें किया करो, उन्हें इस तरह की नसीहतें किया करो। अरे मेरी बेटी, आज तू मेरे घर से जा रही है, अरे मेरी बेटी हकीकत तो ये है, अरे लगते जिगर, अरे मेरे महापारे, बेटी मेरे दिल के ये रोशन सितारे, करारे दिलो जान, मादर पिदर तू, सकूने जिगर और नूरे नजर तू, उजाला तेरे दम से था मेरे घर में, तेरी भोली सूरत थी सबकी नजर में। अल्लाह अल्लाह प्यारे मुसलमानों, अच्छी नसीहतें देकर विदा किया करो। आज एक गरीब बाप है, अपनी बच्ची को विदा कर रहा है, और विदा करते वक्त अपने सीने से लगाया, गरीब बाप की आंखों में आंसू हैं, एक कुरान लिया और बेटी के हवाले कर दिया, एक टूटी चटाई ली बेटी के हवाले कर दी, चंद मिट्टी के बर्तन लिए बेटी के हवाले कर दिए, और कहता है, ऐ मेरी बेटी, अगर दिरहम दीनार होते तो तुझे दे देता, सोना चांदी होता तो तुझे दे देता। बेटी तू जानती है ना तेरा बाप बहुत गरीब है, तू जानती है ना तेरा बाप बहुत गरीब है, मजदूर है तेरा बाप। ऐ मेरी बेटी, लेकिन कुछ नहीं है
मेरे पास, लेकिन एक नसीहत ये है, ऐ मेरी बेटी, जब मैदान महशर में अपने बाप से मुलाकात करे तो इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा शौहर तुझसे राजी हो, इस हाल में मुलाकात करना मुझसे। बेशक। ये अच्छी अच्छी नसीहतें किया करो बच्चियों को, बचपन से इन्हें समझाओ बच्चियों को, तब जिंदगी में बाहर पैदा होगी। ऐसा मत करो, फैशन मत सिखाओ इन्हें। इनके हाथ में मोबाइल की जगह कुरान दिया करो, कुरान मोबाइल की जगह। इन्हें शरीयत मुस्तफा की घुट्टी पिलाया करो इन बच्चियों को। तुम अगर इन्हें पर्दा सिखाओगे ना तो कसम अल्लाह की इज्जत बची रहेगी, इज्जत बची रहेगी। जो शादियां करो ना सुन्नत के तरीके पर कर लिया करो। अल्लाह हम सबको इन वाहियात बातों से, वाहियात अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरा रब हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।